जय श्री राम दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं एक पैटर्न के बारे में और मैं अपने आप को अपने बारे में भी बता देता हूँ। मेरा नाम हर्ष है और मैं धनबाद झारखंड से बिलोंग करता हूँ। 2017 में मैं यूनाइटेड स्टेट्स आया था। बहुत वैसा ही ड्रीम लेके आया था कि बहुत कुछ करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। बहुत बहुत सारी दिमाग में ये थी। पर 2019 में मेरी माँ के जाने के बाद मेरा थोड़ा वायर का थोड़ा थोड़ा दिमाग ठीक नहीं रहता था। हमेशा हमेशा उदास रहता था मैं कि कोई प्यार नहीं करता, कोई ये नहीं। क्योंकि क्योंकि होता है ऐसा, माँ जैसा प्यार को कभी मिला नहीं वापस, ऐसा चाहे। मगर जब मैं यूएस आया 2017 में तो 15 दिन बाद मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी और उस समय मैं शायद 24 साल का था। 2017 या 24 साल का, 23 या 24 साल का था मैं। और 15 दिन बाद मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई और उनसे बातें की मैंने और उनका एक बच्चा भी है फ़िलीपींस में। और मैंने ये तय किया कि मैं उनका ही साथ निभाऊंगा और उस बच्चे को भी अपनाऊंगा। और तब से ये 8 साल बीत चुके हैं और उन्होंने मेरा हर कदम पे साथ दिया है। और इस जर्नी के दौरान मैं एक ऐसे फैमिली में ग्रोन हुआ हूँ जहाँ पे मीट, मुर्गा, मछली सब खाते थे। मैं भी ग्रो ऐसा हुआ था। मगर एक समय ऐसा आया था कि लोग कहते हैं कि बहुत दर्द में रहो तो भगवान भी आके हाथ बढ़ाते हैं। तो ऐसा ही कुछ समझिए मेरे साथ हुआ। अब वो डिटेल एक्सप्लेनेशन तो मैं अभी नहीं करूँगा। मगर हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ और एक छोटा सा पैटर्न शेयर करता हूँ मैं आपको। एक मैं 5 महीने पहले जब मुझे पता चला कैसे पूजा, साधना, लोग, व्यवहार, कल्चर, धर्म सब उसी का रचा हुआ है। तो जब मैं एक दिन सुबह उठा और मैं अपना साधना और पूजा करने के लिए बैठा जा रहा था, तो यूजुअली मेरी गर्लफ्रेंड क्या या तो काम पे चली जाती थी या तो फिर वो सो रही होती थी। तो उस दिन क्या हुआ कि वो सुबह उठ गई और उठने के साथ वो किचन में गई और उन्होंने तय किया कि वो आज अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगी। ब्रेड, अंडा और मे भी हो सकता है चिकन सॉसेज या फिर कोई भी तरह का सॉसेज बनाएंगे। और मैं साधना में जस्ट बैठा हुआ था। ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट है और समझ लो किचन बगल में और मेरा साधना करने की जगह भी बगल में, कोई एक्स्ट्रा रूम वगैरह नहीं है। तो जब मैं बैठा साधना के लिए तो वो बनाने लगी और मेरे दिमाग में चलने लगा कि क्या करना चाहिए साधना कि नहीं करना चाहिए। मैंने पूरा साधना कंप्लीट किया और कुछ घंटे बीत बीत गए और दिमाग में एक बात आई कि शुरुआत अपने घर से ही होती है। आप लोग, चाहे लोग आपके परिवार वाले चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप अपना कर्म करते रहिए। और इससे क्या होगा कि अगर उस समय मैं साधना करते के समय उस समय बोलता कि मीट, मुर्गा या मछली या फिर अंडा मत बनाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो वो मेरे अंदर का पैटर्न चेंज हो जाता है। क्योंकि वो साधना फिर कंप्लीट नहीं होती है और फिर क्या होता है कि आपके अंदर क्रोध आता है। इसी तरह फिर माया आप पे अटैक करेगी। इसी तरह होता है माया अटैक। ये एक पैटर्न है, आप समझिएगा कि पहले आप साधना में बैठे और कोई आपके सामने मुर्गा, मछली और अंडा खाने बैठ गया है, तो आपको अपना साधना कंप्लीट करना है। अगर आप उस समय क्रोध कर देंगे तो आपका साधना खत्म। आप नहीं कर सकते उस समय साधना। आपका साधना कर भी लिया आपने तो वो अंदर एक क्रोध जो है वो आप ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं और आप उससे पीछे नहीं हट सकते। अब वहाँ पे तुरंत माया आपको पकड़ी, क्रोध ने आपको अटैक किया। तो तब उस समय समझ में आया कि तब उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया को समझाना नहीं है मुझे, मुझे अपना रास्ता अपनाना है। और तभी उसी दिन पता चला कि, और ये थिंकिंग मेरे मतलब साधना कंप्लीट करने के 4-5 घंटे बाद आया ये सोच कि ऐसा क्यों हुआ, जब मैं अपने आप से सवाल कर रहा था। तो तभी मैं ये मान चुका हूँ कि शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। और आज का मैसेज यही था दोस्तों। जय श्री राम।